आज मैं आपके सामने एक रीजनिंग का चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है समय एवं घड़ियाँ। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ क्वेश्चन इससे आते हैं, 1-2 नंबर का जरूर आते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। तो बस ये बहुत ही आसान चैप्टर है, मैं चाहता हूँ कि इसे एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूँ। और यदि मेरा चैनल आपको अच्छा लगे और मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और यदि आपको इसमें कोई डाउट लगे मेरे पढ़ाने के बाद तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप उसको लिख सकते हैं ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो चैप्टर है ये 5 पार्ट में डिवाइड है। बस इसमें 5 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। 5 प्रकार के क्वेश्चन यदि आप कंप्लीट कर लिए तो आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए 5 टाइप का किस तरह से आते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आता है कोण ज्ञात करना। कोण ज्ञात करना मतलब कितना एंगल है दोनों के बीच का सुई में, वो चीज हम लोग को निकालना, उसी को हम लोग बोलते हैं कोण ज्ञात करना। दूसरा होता है समय ज्ञात करना। यदि कोण दिया हुआ है, यदि बोल दिया गया है कि इतना इतना डिग्री का कोण है बीच में और आपको बताना है कि समय बताइए कि कितना बजे इतना डिग्री का कोण बनाएगा, तो वो हो गया समय ज्ञात करना। तीसरा है आपका दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब मतलब हो गया कि यदि आप घड़ी को सामने रखें और उसके बगल में यदि आप दर्पण को रखें तो दर्पण में उस समय कौन सा समय दिखा रही होगी, उसको बोलते हैं दर्पण प्रतिबिंब। अरे एक है लास्ट आपका जो है जल प्रतिबिंब। तो जल प्रतिबिंब में क्या होता है कि यदि जल में हम यदि घड़ी को सामने रख के यदि जल में देखें तो जल में क्या समय बता रही होगी, उसको बोलते हैं जल प्रतिबिंब। और आखिरी आपका है सही समय निकालना। तो सही समय निकालना मतलब कभी कभी क्या होती है कि कोई भी घड़ियां जो होती है वो कभी समय से आगे चलने लग जाती है। आगे चलने की वजह से इसमें क्या होती है कि थोड़ा सा हम लोग का सही समय ज्ञात करना इसमें जरूरी हो जाता है। तो उसको सही समय कब फिर से बताएगी, वो चीज बताने के लिए हम लोग ये चीज स्टार्ट करेंगे और ये चीज जानने की कोशिश करेंगे कि सही समय कैसे निकालेंगे। तो ये 5 टाइप का होता है और ये 5 टाइप में 5 बस फॉर्मूला आपको 2 के लिए बस एक फॉर्मूला याद रखना है कि थीटा बराबर मतलब कोण बराबर 60h, h मतलब यहाँ घंटा, माइनस 11m, m मतलब मिनट, डिवाइडेड बाई 2 मतलब 2 से उसको भाग दे दीजिए। जैसे और दूसरे यदि समय यदि ज्ञात करना है तो थीटा बराबर 60 गुना क्या h मतलब घंटा प्लस क्या 11 इंटू m मतलब मिनट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यदि दर्पण प्रतिबिंब निकालना है तो कुछ नहीं, बस उसमें हम लोग 1160 से उसको डिवाइड दे देते हैं। ठीक, और यदि जल प्रतिबिंब निकालना है तो बस कुछ नहीं, उसको 18.5 घंटा मतलब 18:30 से उसको डिवाइड दे देते, माइनस कर देते हैं, बस यही चीज चाहिए। ठीक है, उसके बाद सही समय निकालना। तो सही समय निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो ऊपर में जो घंटा है, 1 घंटे में या कितने घंटे में कितने मिनट वो आगे हुआ या पीछे हुआ वो चीज यहाँ बताते हैं। घंटा बटा मिनट गुना क्या 720 टोटल। तो इससे हम लोग को निकलता है कि कितने घंटे बाद वो सही समय बताएगी। अब देखिए एक एक क्वेश्चन लेते हैं सबसे और उसको आसानी से सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। जैसे देखिए यहाँ दिया हुआ है कि दो, इससे पहले हम लोग कुछ इसका बेसिक्स जानकारी जान लेते हैं। ठीक है, तो जानकारी जानने के लिए देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि एक ये है मिनट का सुई। मिनट का सुई 12 के पास है। अब मिनट का सुई यदि ये घूम के यहाँ पहुंचने में, 1 के पास पहुंचने में इसको कितना समय लगता है, वो चीज यदि हम लोग को जानना है तो देखिए पहले हम लोग जानते हैं कि मिनट का सुई यहाँ है और यहाँ से घूम के फिर 12 के पास आने में ये कितना डिग्री का कोण बनाएगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ से यदि कोई चीज ऐसे शुरू हुआ यहाँ से फिर आके यही खत्म होगा तो ये 360 डिग्री बनाती है। तो देखेंगे यहाँ पे कि 1 घंटा में ये यहाँ से 12 से फिर 12 पे आ जाती है। इसका मतलब 1 घंटा में कितना डिग्री बनाती है मिनट की सुई, 360 डिग्री। अब 360 डिग्री बना रही है तो हम लोग बोल सकते हैं कि 60 मिनट में 60, 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना बनाएंगी 360 डिग्री। तो बोल सकते हैं कि 1 मिनट में ये कितने डिग्री बनाएगी 360 डिवाइडेड बाय 60, इसको काट देंगे तो आ जाएगा 6 डिग्री। यहां से हम लोग को पता चला कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ये हम लोग इससे सीखे। ठीक, तो ये इसी तरह यदि हम लोग बोले कि 5 मिनट में ये कितना डिग्री का कोण बनाएगी तो 5 से इसको गुना कर दीजिए, तो इधर भी 5 से गुना कर दीजिए, तो 5 मिनट में ये बनाएगी 6 पचे 30 डिग्री। तो इसका मतलब हम लोग ये भी चीज सीखे कि 1 मिनट में ये 6 डिग्री का कोण बनाती है और 5 मिनट में ये 30 डिग्री का कोण बनाती है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ इसको आने में 30 डिग्री लगेगा, यहाँ से भी यहाँ आने में
30 डिग्री लगेगा। मतलब हर एक डिजिट को पार करने में, 2 से 3 में जाने में 30 डिग्री का कोण बना, मतलब हर एक 5 मिनट में कितना 30 डिग्री। और यदि 1 मिनट में बोला जाए यहां से यहां आने में, तो वो कितना केवल 6 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, अब आते हैं घंटे की सुई के बारे में। अब घंटे की सुई के बारे में यदि देखें तो यदि मान लीजिए ये 2 के पास है, 2 के बाद से ये यदि 3 पे पहुंची, 2 से यदि ये 3 पे पहुंची, तो 3 पे पहुंचने के लिए इसको यदि सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं कि ये घंटे की सुई यहाँ है 2, और 2 के पास फिर से 2 के पास पहुंचने में इसको 12 घंटे लग जाएंगे। तो 12 घंटे में ये कितने डिग्री कवर करेगी, फिर से 360 डिग्री। तो यदि हम लोग बोलेंगे कि 1 घंटे में ये कितने डिग्री बनाएगी, तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 12, तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो 1 घंटे में बनाएगी कितना 30 डिग्री। अब 1 घंटे को यदि हम लोग मिनट में बदल दें तो क्या हो जाएगा 60 मिनट बराबर कितना डिग्री 30 डिग्री। तो बताइए कि 1 मिनट में कितना डिग्री बनाएगी 30/60, मतलब 1/2। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि आधा डिग्री या फिर 0.5 डिग्री, मतलब जितना दिया रहेगा उसका जस्ट आधा कर दीजिए। जैसे 1 मिनट बोला जा रहा है तो आधा कर दिए, यदि 6 मिनट दिया रहता तो हम लोग बोलते हैं उसका आधा, कितना 6 का आधा क्या होता है 3, तो 3 डिग्री बनाता। यदि बोला जाता कि 30 मिनट, तो 30 मिनट में कितना हो जाता, 30 का आधा कर लीजिए 15 डिग्री। ठीक, अब देखिए इसको क्वेश्चन में हम लोग लेके देखते हैं। ठीक है, तो ये मिनट की सुई हम लोग को सीखने में यही चीज आया कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितने 6 डिग्री का कोण बनाती है, और यदि 5 मिनट में बोला जाएगा तो 30 डिग्री का कोण बनाती है। और यही यदि घंटे की सुई को यदि हम लोग बोले तो 1 मिनट में ये कितने डिग्री का कोण बनाएगी, आधा डिग्री 1/2 डिग्री का कोण बनाएगी। अब देखिए जितना दिया रहेगा जस्ट उसका आधा कर दीजिए, वही आधा डिग्री हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया हुआ है दोनों सुइयां कहने का मतलब हो गया ये घंटे की सुई और ये मिनट की सुई, दोनों कब, मतलब 7:30 बजे कितने डिग्री का कोण बनाएगी। 7:30 बजे मतलब हम लोग ये समय को इस तरह से बना सकते हैं। देखिए 7:30 बजे मतलब हो गया कि घड़ी हमारा यहाँ 6 के पास एक कांटा होगा और एक 7 और 8 के बीचों बीच होगा। तो यहाँ पे यदि हम लोग देखेंगे तो 6 और 7 के बीच का यहाँ यदि कोण हम लोग देखेंगे यहाँ से यहाँ का, तो ये तो पक्का 30 डिग्री होगा। अभी हम बताएं आप लोग को कि यहाँ पे 5 मिनट में कितना डिग्री बनाती है 30, तो यहाँ से तो यहाँ 30 पक्का बनाएगी। और ये इसके और इसके बीच का आधा, यहाँ से भी 30 डिग्री बनाती, लेकिन ये तो इसके बीच में आ रही है। बीच में आने का मतलब 30 का आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 15 डिग्री। और इधर भी 15 डिग्री, इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक आई है, मतलब 30 और प्लस 15 कितना हो गई 45 डिग्री। तो ये कितना डिग्री का कोण बनाएगी 45 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, तो ये हो गया एक, ऐसे ही हम लोग विजुअलाइज करके इसको बना सकते हैं डायरेक्टली। और एक हो गया कि ये हो गया मेथड 1 से। और यदि हम लोग इसको दूसरा मेथड से यूज करें, जो फॉर्मूला है बस वो फॉर्मूला यदि आप लोग याद कर लें तो वो और आसान हो जाएगी। तो देखिए ये फॉर्मूला के हिसाब से यदि बनाए तो थीटा बराबर दिया हुआ है क्या 60h माइनस 11m डिवाइडेड बाय क्या 2। तो थीटा हम लोग का निकालना है, मतलब डिग्री निकालना है, कितना कोण बनाएगी वो निकालना है। अब देखिए 60 इंटू एच मतलब घंटा यहाँ दिया हुआ है कितना 7:30, मतलब 7 वाला घंटा है। ठीक है, माइनस 11 मिनट मतलब देखिए यहाँ 30 मिनट दिया हुआ है, 30 मिनट डिवाइडेड बाय 2। अब देखेंगे 7 छक 42 मतलब 420 माइनस 11 या 33 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ देखेंगे कि इसको यदि हम लोग इससे घटाएंगे तो आ जाएगा 90 को 2 से डिवाइड देंगे तो यह आ जाएगा कितना 45 डिग्री। तो देखिए यहाँ भी आंसर कितना आया 45 डिग्री, यहाँ से भी आपका आंसर आया कितना 45 डिग्री। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इससे भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि फॉर्मूला से भी 45 डिग्री और यहाँ से भी हम लोग 45 डिग्री। लेकिन इसमें हम लोग को और एक चीज जानने की जरूरत होती है। क्या जरूरत होती है कि हम लोग को तो पता चल गया कि यहाँ से यहाँ 45 डिग्री बनाएगी, तो क्या ये यही दोनों सुइयां इसके उल्टे तरफ से भी तो कोण बना रही है। ये बस इधर से ही कोण नहीं बना रही है, ये उल्टे तरफ से भी कोण बना रही है। जिसको यदि कभी ऑप्शन में आपका 45 डिग्री नहीं दिया है, इसका मतलब ये नहीं समझ लीजिए कि यहाँ ऑप्शन गलत है या क्वेश्चन गलत है, नहीं,
इसमें क्या हो सकता है कि इसके उल्टे डिग्री को भी मापा जा रहा है, क्योंकि ये इसके इधर से भी मापा जा सकता है। तो इधर से मापा जाने का मतलब जितना दिया है उसको 360 से माइनस कर दीजिए। जैसे 300 यहाँ 45 है तो 360 से उसको 45 को माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 315 डिग्री। तो इसका आंसर 45 के अलावा 315 भी होगा। तो ये हो गया आपका पहला टाइप खत्म। ठीक, अब आते हैं दूसरे टाइप पे। तो दूसरे टाइप पे यदि हम लोग देखें तो दूसरा टाइप यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि हम इस बार हम लोग को समय याद करना है। इसमें क्या था कि समय दिया हुआ था और हम लोग को क्या निकालना था, कोण निकालना था। इस बार क्या है कि यहाँ पे समय नहीं दिया है, हम लोग को समय निकालना है कि कितना बजे 45 डिग्री का कोण बनाएगी। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। बस फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन इसमें याद रखिएगा इसमें प्लस और माइनस का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, प्लस भी रहेगा या माइनस भी आएगा तो उसको हम लोग प्लस ही लेके मानेंगे उसको। ठीक, तो देखिए इसमें दिया हुआ है कि 7 और 8 के बीच में कब 45 डिग्री का कोण बनाएगी। तो 7 और 8 बजे के बीच में कब 45 डिग्री का कोण बनाएगी, वो तो हम लोग चेक कर चुके हैं। देखिए 45 कब बनाएगी, 7:30 बजे। देखिए आंसर यहाँ से 7:30 बजे आता है कि नहीं, तो हम लोग को पता है 7 के बाद ही बजेगा और 8 के पहले बजेगा। तो 7 के बाद बजेगा, इसका मतलब 7 के बाद कुछ मिनट होगा। तो अब देखिए वही मिनट हम लोग को निकालना है। तो देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, थीटा। तो थीटा बराबर यहाँ दे दिया है कितना, 45 डिग्री। तो यहाँ 45 डिग्री रखेंगे और 60h घंटा दिया हुआ है, देखिए 7 प्लस 11 इंटू m, यही निकालना है मिनट, कितना मिनट में वो चीज करेगी, डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए ये 2 यहाँ आएगा तो 45 दूनी 90 बराबर क्या, 7 6 42 प्लस कितना 11 m, यही इसको इधर ले आए तो 90 माइनस 420 बराबर क्या आएगा 11 m। अब यहां से यदि हम लोग देखें, तो यहां से यदि हम लोग देखें तो यहाँ 90 यदि इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा कितना 330 बराबर क्या 11 m। और यहाँ से यदि m यदि हम लोग को निकालना है तो बराबर आ जाएगा 330 डिवाइडेड बाय 11, तो ये कट जाएगा कितना 30 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री नहीं 30 मिनट। तो ये क्या आ गया 30 मिनट। इसका मतलब हम लोग को पता चल गया कि 7 बज के कितना मिनट पे बनाएगी, 30 मिनट पे। इसका मतलब हो गया 7:30 मिनट। तो यहाँ से हम लोग का समय पता चल गया कि 7:30 बजे यहाँ पे वो सही समय हम लोग ज्ञात कर लिए जो हम लोग को चाहिए था। समझ में आया? तो ये हो गया आपका समय ज्ञात करना। अब आते हैं दर्पण प्रतिबिंब, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है, इसको बनाना सबसे आसान है। देखिए अब बोल रहा है कि यदि हम लोग कोई भी यदि घड़ी को यदि हम लोग इसके सामने एक दर्पण रख दे तो क्या होगा, क्या दिखाई देगा। तो यदि हम लोग ध्यान से देखें तो ये यहाँ है, तो दर्पण को यदि हम लोग देखेंगे तो ये कुछ इधर की ओर दिखाई देगा। तो देखिए इसको हम लोग कैसे यदि हम लोग देखेंगे दर्पण में तो कैसे दिखाई देगा, इसके लिए बस इतना से हम लोग को घटा देना है। हम लोग यहाँ पे 1160 क्यों लेते हैं, दूसरा चीज क्यों नहीं लेते, कारण है कि देखिए 12 बजे से ही हम लोग घटा सकते हैं किसी को। तो 12 बजे का मतलब होता है देखिए 11 प्लस 60 मिनट कितना हो जाएगा, 11 और 60 12 बज जाएगा टोटल, इसीलिए यहाँ 1160 लेते हैं हम लोग। अब देखिए 1160 से किसी को भी डिवाइड दीजिए, देखिए 1160 से हम लोग यदि 7.5 को डिवाइड देते हैं तो हम लोग को निकल जाएगा कि दर्पण प्रतिबिंब में क्या उसका फिगर बनेगा, देखिए 0 3 और यहाँ से आ जाएगा कितना 430। तो मतलब बोल सकते हैं कि 4:30 बजे जो है वो उसका दर्पण प्रतिबिंब होगा, किसका 7:30 बजे का। ठीक है, इसके बाद यदि आते हैं कि कभी कभी हम लोग को प्रॉब्लम हो जाता है कब, जब समय 24 घंटे के अंतराल में दिया, 12 घंटे के अंतराल में ना देखे। तो यदि 24 घंटे के में दिया है मतलब 22:15 दिया है, इसका मतलब सबसे पहले तो इसको हम लोग बदल लेंगे। तो इसको हम लोग बदलने जानते हैं, 12 से इसको यदि घटा देंगे तो हम लोग का आ जाएगा कि कितना मतलब कितना इसका होता है। तो ये वाला हम लोग को पता है कि इसका मतलब होता है 10:15। ठीक है, 22:15 मतलब 10:15। पहले 10:15 इसको बना लेंगे, फिर इसको हम लोग घटा देंगे क्या फॉर्मूला से 1160 माइनस 10:15। इसको यदि हम लोग घटा दें तो यहाँ आ जाएगा 45, यहाँ आ जाएगा 1। तो मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 1:45 पर ये क्या होगी, ये जो घड़ी का जो है ये दर्पण प्रतिबिंब दिखाई अपना क्या 1:45 कब 10:15 में या 22:15 में। तो ये हो गया आपका दर्पण प्रतिबिंब। अब आते हैं हम लोग अगला जल प्रतिबिंब।
जल प्रतिबिंब में क्या होता है कि समय सही से पता नहीं चल पाता है, इसीलिए इसका आंसर हमेशा 2 आता है। एक आंसर आएगा जो आपका निकालेंगे वो, प्लस उससे 1 घंटा घटा के लिया जाता है। तो चलिए देखिए इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। 7:30 बजे का यदि जल प्रतिबिंब बोला जाए, मतलब जल के सामने यदि घड़ी को रखा जाए तो वो क्या समय दिखाएगी। जैसे 7:30 बजे है तो इसको क्या करते हैं 18:30 से इसको घटा दिया जाता है। तो 18:30 से यदि 7:30 को यदि घटा दिया जाए तो देखिए यहाँ 0 0 और यहाँ से यदि घटाएंगे तो 11। तो ये 18:30 बजे मतलब 7:30 बजे कौन सा समय दिखाएगी उसमें 11 बजे दिखाएगी। तो ये हो गया इसका आंसर। लेकिन हम लोग को प्रॉब्लम कब होता है जब समय 30 से ज्यादा दिया हो, जैसे 7:45। इसका यदि हम लोग को जल प्रतिबिंब निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसको भी वही 18:30 से घटाएंगे हम लोग। तो 18:30 को घटाएंगे किससे 7:45 से। तो यदि 7:45 से घटाएंगे 18:30 से 7:45 को, तो देखिए इसको घटाएंगे तो देखिए यहाँ तो हम लोग को इससे पैसा लेना होगा, और इससे पैसा लेने का मतलब इससे 1 लेने का मतलब 1 घंटा लेना हो जाता है। तो 1 घंटा लेने का मतलब यहाँ 60 आ जाता है, न कि 1 आएगा। बस यही आप लोग को यहाँ समझना था। तो 60 आने का मतलब हो गया 60 और 30 90 ऊपर में हो जाना हो गया। तो 90 को 45 से घटाएंगे तो 45 आएगा, और यहाँ 45 आएगा। तो यहाँ पे आप कितना रह गया आपका 17 बचा। 17 में 7 गया तो 10 बच गया। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं 10:45 उसका क्या हो जाएगा जल प्रतिबिंब। और ये बताने से पहले आप लोग को मैंने ये समझाया था कि इसका 1 घंटा पहले भी इसका सही समय बताया जा सकता है। तो 10 यहाँ 11 बजा है तो 11 बजे का और एक आंसर हो सकता है कितना बजे 10 बजे भी इसका आंसर हो सकता है, 1 घंटा कम। और देखिए यहाँ 10:45 है, इसका 1 घंटा कम मतलब 9:45 भी इसका आंसर हो सकता है। कारण है कि वहां पे सुइयां सही तरीके से पता नहीं चलती है, इसके वजह से इस तरह होता है। तो देखिए ये हो गया आपका जल प्रतिबिंब। अब देखिए बस लास्ट टाइप आपका बचा हुआ है, वो है सही समय निकालना। तो देखिए सही समय निकालना कैसे हम लोग निकाल सकते हैं कि देखिए कभी कभी घड़ी क्या होता है कि तेज चलने लग जाती है, कभी होता है कि वो स्लो चलने लग जाती है। उस कंडीशन में कैसे हम लोग सही समय कब फिर से बताएगी, वो चीज हम लोग को यदि निकालने के लिए आता है क्वेश्चन में, तो कैसे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन है एक घड़ी प्रत्येक घंटा मतलब हर एक घंटा 20 मिनट तेज हो जाती है। तो 20 मिनट तेज हो रही है 1 घंटा में। तो यदि सोमवार को 8 बजे उसको सही समय मिलाया गया, मतलब सही समय कब मिलाया गया उसको 8 बजे, तो बताइए कि वो पुनः मतलब फिर से वो कब घड़ी जो है सही समय बताएगी। तो हम लोग जानते हैं कि बंद घड़ी भी कभी दिन भर में एक सही समय बताती है। तो देखिए ये कब सही समय बताएगी वो चीज हम लोग को जानना है। तो देखिए क्या करेंगे कि सही समय यदि निकालना हो तो घंटा ऊपर में देंगे, नीचे डिवाइड में देंगे, मिनट गुना कितना ये 720 से यदि गुना करेंगे तो ये घंटा निकल जाएगा। तो वो घंटा को हम लोग आगे इससे जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि कब सही समय फिर से बताएगी। तो यहाँ पे हम लोग यदि देखेंगे तो यहाँ देखेंगे कि सही समय निकालना है तो प्रत्येक घंटा मतलब होता है 1 घंटा। तो 1 घंटा में कितना मिनट 20 मिनट तेज हो रही है, गुना कितना 720। इसको यदि काटे तो ये कट जाएगी, ये हो जाएगी 36। तो 36 के 36 मतलब 36 घंटे बाद ये सही समय दिखाएगी। तो 36 घंटे कब से सोमवार से। तो सोमवार का 8 बजे, सोमवार का 8 बजे से लेके 36 घंटा और जोड़ दीजिए इसमें, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि कब सही समय बताएगी। तो चलिए इसको 36 घंटा हम लोग को यदि नहीं आता है तो क्या करेंगे, इसको सबसे पहले तोड़ लेते हैं। तो 36 घंटा मतलब 24 घंटा मतलब एक दिन प्लस 12 घंटा, यही हो जाएगा 36 घंटा। तो देखिए सोमवार का 8 बजे और अगला दिन 24 घंटा बाद, तो हम लोग बोल सकते हैं मंगलवार का 8 बजे। तो मंगलवार का 8 बजे 24 घंटा हो जाएगा और 12 घंटा और जोड़ दीजिए इसमें। तो 12 घंटा और जोड़ने का मतलब 12 8 20 बजे। तो 20 बजे को हम लोग क्या बोलते हैं 8 बजे, 8 बजे रात को। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 8 बजे रात को ये हैं अब टाइप 6 और टाइप 7 और टाइप 8 में। इसी के साथ आपका चैप्टर समय और घड़ियां कंप्लीट हो जाएगी और इससे आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा आपका, और ये गारंटी है पक्का। ये इतना ही टाइप है, इससे ज़्यादा और टाइप नहीं बनते हैं इससे। तो इतना जान लीजिए कि बस यही चीज़ आप लोग को इतना कंप्लीट कर लेना है, और ये ज़्यादा नहीं, आपको 20 से 25 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। अब 20 से 25 मिनट आपके लिए काफ़ी है ये समय और घड़ियाँ को पढ़ने के लिए। आप इसको फास्ट करके भी देख सकते हैं,
तो ये आपका ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट में आपका कंप्लीट होने वाला चैप्टर है। तो चलिए देखते हैं टाइप 6 और टाइप 7। तो देखिए इसमें हम लोग को जानना है स्लो और फास्ट। तो घड़ी कभी कभी क्या होती है, अपने समय से कभी फास्ट चलने लग जाती है, कभी कम चलने लग जाती है। जैसे वो अपना 1 घंटा कंप्लीट करने में यदि 55 मिनट लगाती है, या तो 1 घंटा कंप्लीट करने में 65 मिनट लगा दे रही है, तो मतलब ज़्यादा समय कोई लगाती है, कभी कम लगाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्लो और फास्ट। ठीक है, तो इतना जान लीजिए कि कभी भी जो हमारा दोनों सुइयाँ होती है वो आपस में मिलने में, जैसे एक सुई यहाँ है, दूसरा सुई यहाँ है, यहाँ से ये चलते 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 फिर यही सुई पे आके मिलने में इसको 65/5 मिनट लगते हैं। इसको कितने लगते हैं? 65/5 मिनट लगते हैं। तो देखिए इसी से हम लोग को ये फॉर्मूला बना हुआ है, 65 से ही 11 मिनट से। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, हमेशा दोनों सुइयाँ को आपस में मिलने में 65/5 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा, कितना घड़ी तेज हुई या कितना घड़ी स्लो चल रही है उसको जानने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं। 65/5 माइनस टाइम, जो टाइम दिया हुआ है वो, डिवाइडेड बाय टाइम इनटू क्या, टोटल टाइम, टोटल समय कितना लग रहा है, वो चीज़ हम लोग को यदि जानना है। तो देखिए यहाँ जैसे एक क्वेश्चन लेके आपको बताते हैं ताकि अच्छा सा आपको समझ में आएगा। तो क्या दिया हुआ है देखिए, यदि एक घड़ी में मिनट की सुई, मतलब एक घड़ी है, घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 60 मिनट में पार कर लेती है, मतलब ये जो सुई है यहाँ से चलते चलते फिर से यहाँ पहुँचने में इसको कितना समय लग गई, 60 मिनट में पार कर लेती है। लेकिन इसको लगना कितना चाहिए था, 65/5, इसीलिए यहाँ पे इसको इससे घटाते हैं, डिवाइड इसी से हम लोग देते हैं। और टोटल समय कितना लगा, 22 घंटा में ये कितना धीमी या तेज हो जाएगी, ये टोटल घंटे हुए। और ये चीज़ यदि हम लोग लगा दें फॉर्मूला में तो तुरंत इसका आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए यदि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि फॉर्मूला है कि 65/5 माइनस टाइम दिया हुआ है, देखिए कितना, 60 मिनट में पार कर ले रही है, डिवाइडेड बाय टाइम, यही टाइम हम लोग को देना है यहाँ 60, इनटू टोटल टाइम कितना लगा है, 22 मिनट। तो देखिए ये चीज़ यदि हम लोग करेंगे तो यहाँ से घंटे में समय आएगा। तो देखिए यहाँ पे यदि करेंगे 65/5 से यदि 60 को घटाएं तो यहाँ कितना बचेगा, 5/5, यही बचेगा, डिवाइडेड बाय 60 इनटू क्या, 22। अब इसको यदि हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 11×5 = 55 और 5 60, 60/11। और ये जो नीचे है ये नीचे रह जाएगा 60 और ये 1 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ से यदि देखेंगे ये 22 डिवाइड में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये 60 कट गया, यहाँ से इसको काटेंगे तो 2 बार में आएगा। इसका मतलब 2 घंटा, यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो घड़ी है 22 घंटे में कितने घंटे तेज हो जाएगी, 2 घंटे तेज हो जाएगी। तो प्लस में आंसर आने का मतलब होता है कि तेज हो जाना। और यही यदि आंसर यदि आपका माइनस में आता, माइनस में कब आ सकता था, जब यहाँ पे हम लोग यदि देखते हैं कि 65/11 के जगह यहाँ घटाने वाला ज़्यादा हो, उससे ज़्यादा हो, जैसे 70 होता, 70 मिनट में यदि होता, तो इससे हम लोग को पता चलता कि आंसर माइनस में आता। अब जब भी माइनस में आता तो हम लोग बोल सकते थे कि समय क्या हो गई, या तो वो घड़ी क्या हो गई, धीमी हो गई। इस प्लस में यदि आएगा तो इसका मतलब क्या हो गई, वो समय से फास्ट चल रही है, तो इसका मतलब 2 घंटा प्लस, इसका मतलब 2 घंटे आगे चलेगी या फिर तेज हो जाएगी। तो इसका मतलब प्लस आएगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि तेज हो जाएगी, और यदि माइनस आएगा तो हम लोग उसको बोल सकते हैं कि धीमी हो जाएगी। ठीक, ये हो गया आपका टाइप 6 खत्म। अब आते हैं टाइप 7 पे। टाइप 7 कहता है घड़ियों में दोष। तो घड़ियों में क्या क्या दोष हो सकता है हम लोग का, तो देखिए घड़ियों में दोष होता है, क्या हो सकता है, स्लो फास्ट का ही दोष हो सकता है। तो देखिए इसमें हम लोग को हमेशा सही समय निकालने के लिए पूछेगा क्वेश्चन। तो सही समय निकालने का फॉर्मूला होता है स्लो या फिर फास्ट। स्लो दीजिए, या तो स्लो दिया रहेगा क्वेश्चन में या तो फास्ट दिया रहेगा। तो स्लो दिया रहेगा तो स्लो को भरिए यहाँ, और यदि फास्ट दिया रहेगा तो फास्ट को दीजिए। उसके बाद डिवाइड दीजिए उसको किससे, कितना स्लो था और कितना फास्ट था दोनों को जोड़ के, इनटू टोटल टाइम कितना लगा ये चीज़ होने में। तो बस वही चीज़ हम लोग को यहाँ जानना है। तो देखिए यदि एक क्वेश्चन लेते हैं इसके लिए, एक घड़ी जो कि लगातार तेज होती जा रही है, यहीं से बता दिया गया कि समय क्या हो रही है, तेज हो रही है, घड़ी तेज हो रही है। अब देखिए रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी, रविवार को शाम 5 बजे जो थी, रविवार को शाम 5 बजे ये क्या थी, पीछे थी।
कितना पीछे थी, 5 मिनट। यहीं से पता चल गया स्लो है कि फास्ट है। तो क्या है, ये पीछे है मतलब स्लो है। तो हम लोग स्लो या फास्ट को ऊपर लिखते हैं, डिवाइडेड बाय, यदि वह मंगलवार को शाम 5 बजे 7 मिनट आगे दिखाती है, तो देखिए यहाँ पे फास्ट दिखा रहा है। कब फास्ट दिखा रहा है, मंगलवार को शाम को। तो मंगलवार को शाम को कितना बजे, 5 बजे शाम को ये क्या दिखा रहा है कि ये 5 मिनट फास्ट हो गया। तो 5 मिनट फास्ट होने का मतलब यहाँ पे हो गया कि यहाँ कितने दिन हो गए, कितने घंटे हो गए, रविवार से मंगलवार, रविवार सोमवार फिर मंगलवार, तो मतलब 2 दिन हुए। तो 2 दिन में कितने घंटे होते हैं, 48 घंटे। तो यहाँ से पता चल गया कि टोटल घंटे कितने हुए, 48 घंटे। 48 घंटे में वही 5 बजे का शाम का टाइम और वही 5 बजे शाम का टाइम, 48 घंटे में ये एक बार क्या हुई, पहले 5 मिनट पीछे थी और अभी 7 मिनट आगे हो गई। तो यही होगी स्लो और ये हो गया फास्ट। तो इसी दोनों को हम लोग को जोड़ना है, स्लो प्लस फास्ट। कितना, पहले हम लोग को लिखना है स्लो, तो स्लो 5 और फास्ट कितना हुआ 7 इंटू क्या, टोटल टाइम, कितना टाइम लगा ये होने में, 48 घंटा। तो इसको यदि हम लोग बनाएंगे तो देखिए ये आगे कितना हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय, इसको करेंगे तो 12, 12 से 48 को यदि गुना करेंगे या डिवाइड देंगे तो 12 को 12 चौके 48, कितना आ जाएगा 20 घंटा। तो मतलब ये तब उसने सही समय कब दिखाया होगा या दिखाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं 20 घंटे बाद दिखाएगा। तो 20 घंटा कब, देखिए यहाँ से यहाँ या दिखाया होगा पहले, तो देखिए यहाँ रविवार है, तो रविवार से वो शुरू हुआ था, रविवार शाम को 5 बजे। तो 5 बजे से लेके शाम को 20 घंटा और जोड़ देना है हम लोग को। तो 20 घंटा यदि हम लोग जोड़ दें तो 20 5 कितना हो जाएगा, 25 बच जाएगा। तो 25 तो बचता नहीं है, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि यदि और इसमें हम लोग कितना ले लेते हैं, 19 ले लेते हैं, इसका 19 प्लस 1 इसको बना देते हैं, ताकि 19 और ये 5, 19 और 5 यदि जुड़ जाएगा तो ये टोटल कितना हो जाएगा 24। चाहे 24 इसको मत कीजिए, इतना जान लीजिए कि 5 है और यहाँ पे 20 घंटा, 24 घंटा में क्या होता है, हम लोग का एक पूरा दिन हो जाता है। तो यदि 24 घंटा होता तो ये रविवार का 5 हो रहा है, तो ये सोमवार का 5 होता है। यदि 24 घंटा होता तो उससे 4 घंटा कम है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मंगलवार में 5 बजने से, मंगलवार जो है उससे 5 बजने से कितना घंटा पहले, 4 घंटा पहले, 4 घंटा पहले क्या होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ 24 घंटा नहीं है 20 घंटा है। तो 4 घंटा पहले यदि बोलेंगे तो ये कितना, 5 बजे में 4 घंटा पहले कर लेते हैं तो 1 बज रहा होगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 बजे, मंगलवार को 1 बजे ये सही समय दिखाया होगा। तो ये हो गया आपका क्या, घड़ी में यदि दोष दिया है तो किस तरह से हम लोग सही समय को निकालेंगे। तो ये हो गया सही समय निकालने वाला। तो चलिए ये हो गया आपका सही समय वाला। अब आते हैं अगला टॉपिक जो आपका लास्ट टॉपिक है, जो कि इम्पोर्टेंट भी है। तो देखिए ये जानना बहुत ज़रूरी है और बहुत आसान भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। तो देखिए इसमें हम लोग यदि देखेंगे तो दिया हुआ है टाइप जो 8 है, तो इसमें हम लोग को जानना है कि यहाँ तो 2 सुइयाँ होती है, एक तो 3 सुइयाँ होती है, लेकिन तीनों सुइयाँ का हम लोग का काम नहीं है। यहाँ पे 2 सुइयों को हम लोग मेन लेके चलते हैं, एक हो गया घंटे का और दूसरा हो गया मिनट का। तो यदि घंटे का यदि हम लोग देखें और मिनट का देखें तो दोनों सुइयाँ क्या क्या बना सकती है, या तो 0 डिग्री बनाएगी, जिसको हम लोग संपाती भी बोलते हैं। 0 डिग्री बनाने का मतलब यदि यहाँ 2 में है ये घंटे का सुई, तो यहीं पे आपका मिनट का सुई भी है 2 पे ही। तो इसका मतलब ये एंगल नहीं बना पा रही है, कोण नहीं बना पा रही है, तो बोल सकते हैं ये 0 डिग्री पे है, या फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, संपाती है। तो देखिए तो ये कई बार हो सकता है हम लोग का, यदि हम लोग घड़ी को यदि देखते जाएं तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ से यदि स्टार्ट करें तो इसके बीच में हम लोग करते जाएंगे। तो जब 12 बजने के बाद इधर घड़ी को आगे ले जाएंगे तो 12 बजने के बाद देखेंगे कहीं जाके फिर ये कहीं मैच कर जाएगा। तो ये जब 0 डिग्री फिर से कहाँ, इस तरह फिर से कहाँ मिलेगा, तो हो सकता है कहीं इधर मिले, 1 और 2 के बीच में मिले, फिर 2 और 3 के बीच में मिले, सब के बीच में मिलता जाएगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब 11 और 1 के बीच में एक ही बार होता है, जो 12 पे होता है। तो यदि 12 बार यदि हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री बनाने का, तो ये टोटल 12 बार बनता,
12 घंटे में 12 बार बनता, लेकिन एक घट जाता है कहाँ, 11 और 1 के बीच में एक ही बार बनता है, वो 12 बजे ही बनता है। इसीलिए एक बार घट जाता है, 12 बार ना होके 11 बार बनता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि कोण यदि 0 डिग्री जो है ये 12 घंटे में कितने बार बनाएगी, 11 बार बनाएगी। एक कम, 12 से एक कम, क्यों एक कम यहाँ पे हो जाता है, ठीक। और यही चीज यदि 24 घंटा में बोले तो 24 घंटा में क्या हो जाएगा, 12 में यदि 11 हुआ तो 24 में इसका डबल होगा, 11 दूनी 22 बार होगा, ठीक है। अब यही वाला चीज यदि हम लोग, तो दोनों सुइयां 0 डिग्री या संपाति कितना बार बनाएगी, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार, ठीक है। अगला है आपका दोनों सुइयां 90 डिग्री कब बनाएगी। 90 डिग्री बनाने का मतलब हो गया कि ये इस तरह का 90 डिग्री कब बना देगी, जैसे 3 बजे यहाँ 90 डिग्री बन जाता है। या समकोण, इसको क्या बोलेंगे, समकोण कब बनाएगी। तो ये बनाने के लिए देखिए, क्योंकि ये 2 बार बना सकती है, एक बार ऐसे फिर एक बार यहाँ से ऐसे बना सकती है, इसीलिए ये पूरा कंप्लीट चक्कर में ये 2 बार लगभग बना लेती है, एक चक्कर मिनट में लगाने के लिए। तो 1 घंटे में लगभग ये कितना बार बना लेती है, 2 बार बना लेती है। लेकिन एक बार ऐसा समय आएगा जब वो नहीं बना पाएगी। वो कब होगा, जब 2 और 4 के बीच में एक ही बार खाली यहाँ पे बनेगा, 3 के पास 90 डिग्री। इसीलिए इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक ही बार गिनते हैं। इसी तरह 9, 10, 9, 8 और 10 के बीच में एक बार इस तरह होता है। तो इस तरह यहाँ भी होता है और यहाँ भी होता है, इसके वजह से ये 2 बार यहाँ पे कम हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें कितना बार होता है, 12 घंटे में डबल ना होके 11 बार होने, यहाँ पे एक बार कम होगा, तो 12 घंटे में ये डबल बार यदि होता तो 22 बार ये होता है, ठीक है। तो 90 डिग्री ये कितने बार बनाएगी, 22 बार बनाएगी। तो यदि देखिए इसका डबल बनाएगी लगभग, इसका देखिए यहाँ 12 घंटे में ये जो बनाती थी 11 बार, तो ये कितना बार बना देगी, 22 बार बना देगी। तो 22 बार बनाने का कारण है कि ये 2 बार बना सकती है, क्योंकि 90 2 बार यदि हम लोग करेंगे तब जाके एक 0 डिग्री बनेगा। अब इसी तरह 0 डिग्री जो है, इसी तरह एक 180 डिग्री एकदम सेम, यदि 180 डिग्री का देखेंगे, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे इसका 11 होगा और इसका 22 होगा। तो देखिए 12 घंटे में भी इसका जितना 0 डिग्री बनाएगी उतना ही डिग्री इसमें 180 डिग्री में भी बनाएगी। तो हम लोग बोल सकते हैं 0 डिग्री और 180 डिग्री में सेम 11 बार बनाएगी, तो इसमें भी 11 बार बनाएगी। और यदि 24 घंटे में बोलेंगे ये 22 बार बनाएगी, तो ये भी 22 बार। लेकिन 90 जो डिग्री होगा वो हमेशा इसके डबल बनाती है, 22 बार, और ये 44 बार इसमें 24 घंटे में। तो यही था आप लोग का पूरा चैप्टर। तो देखिए इसमें हम लोग समझ में आ गया होगा आप लोग को कि इसको 180 डिग्री बनाने का मतलब होता है सीधी रेखा। सीधी रेखा में होने का मतलब इस तरह से कांटा हो जाना कि एक इधर एक इधर आपका। तो ये हो गया 180 डिग्री वाला, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और यही था आपका इस चैप्टर में, और कुछ नहीं है। तो आप लोग को कैसा लगा मेरा ये पढ़ाना, और हम चाहते हैं कि आप लोग से कुछ मुझे मोटिवेशन मिले ताकि हम और इस तरह का वीडियो आप लोग के लिए ला सकें कि कम समय में आप लोग ज़्यादा पढ़ सकें, क्योंकि हमको पता है कि आप लोग के पास समय बहुत कम होता है। इसी के वजह से मैं ये शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपको इस तरह करते हुए सारा रीजनिंग का एक चैप्टर कम 20 या 25 मिनट में कंप्लीट करके आप लगभग 5 घंटे या 5 घंटे से 7 घंटे में पूरा रीजनिंग खत्म हो जाए। ये चीज़ के लिए बस मैं तैयारी कर रहा हूँ, और अगला वीडियो फिर से मैं अच्छा वीडियो लेके आऊँगा जो हो सके इससे कम समय में हो जाए। तो इसी के लिए आपका समय नष्ट नहीं करते हुए मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि मुझे मोटिवेट करें। अब मोटिवेट आप बस कुछ नहीं, आपको लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन आपको दबा के मेरा नोटिफिकेशन आपको आते रहेगा, ताकि आपको पता चलेगा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं। और प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, ताकि मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंच सके और ज़्यादा लोगों को इससे हेल्प मिल सके, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद।